सूट पहन रखा है, कुरानी आयत वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये कुरान पाक की इसमें तौहीन हुई है, लिहाजा इसका अंजाम यही है कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी जारी बात है हमारी जुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं है। और दूसरा, जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हैं हमारे सामने नजर आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो आई है तो हमने उसको कुछ और समझ लिया। पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ-साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर हैं, उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा, बदतमीज, अश्लील, बेहुदा, नाकारा, आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। और लड़की बेचारी जो है वो परेशान है कि मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, मेरे से कौन सा गुनाह सरजद हो गया कि मुझे इस तरह ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर इस तरह डरा धमका रहे हैं। एक खास मजहबी जमात ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे पोलिटिसाइज किया कि वो खातून जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही है। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो उसको ले गई और उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम अवार्ड भी दिया जा रहा है, कायदे आज़म मेडल के नाम से समथिंग, कि इसने बड़ी बहादुरी दिखा के उस खातून की बेचारी की जान बचाई। इस तरह का काम कोई करेगा तो वो ये समझे कि उसकी जान गई, तो वो खातून जो है वो इतनी डर गई, इतनी सहम गई, उसे अपनी मौत जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी कि अब वो उसके बचने का कोई इम्कान नहीं, कोई यहाँ पर चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको आकर बचा जाए। ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मतों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में अनपढ़ और गंवार लोग कितने हैं ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अभी एक लड़की जिसने अरेबिक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें लोग बता रहे थे, पाकिस्तानी लोग बता रहे थे कि शायद आयात का कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के वहाँ पे अनपढ़ और गंवार जाहिलों ने उसको घेर लिया और उसको मारने धमकाने लगे कि तुमने ये कपड़ा कैसे पहना है, इस कपड़े को अभी उतारो इसी वक्त। मतलब पब्लिक के सामने ये लोग मतलब लड़की को मतलब ऐसा शर्मिंदा कर रहे थे। पुलिस को आके ही बचाना पड़ा, नहीं तो ये लड़की का क्या हाल होता है ये सब आप समझ ही सकते हैं। वहाँ के लोग इतने अनपढ़ गवाह सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, सर तन से जुदा, जब मतलब कुछ भी इनके हिसाब से गलत हो रहा होता है। और वहाँ की पब्लिक इतनी अनपढ़ और गवार और जाहिल है, मतलब ये लोग देख भी नहीं सके, मतलब उसमें ऐसा कपड़े में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था कि जिससे ये लोग मतलब इतना उन लोगों को, लड़कियों को परेशान किया। पाकिस्तान में लड़कियों की क्या हालत है ये लोग आप देख ही सकते हैं इस वीडियो से। सूट पहन रखा है, कुरानी आयत वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये कुरान पाक की इसमें तौहीन हुई है, लिहाजा इसका अंजाम यही है कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि जो उसको सख्ती से बोला जा रहा है कि खड़ी हो जाओ, और उसको ऐसे डांटा जा रहा है। और लड़की बेचारी जो है वो परेशान है कि मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, मेरे से कौन सा गुनाह सरजद हो गया कि मुझे इस तरह ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर इस तरह डरा धमका रहे हैं। तो वो उसको ये जब बताया गया कि तुमने ये कुरानी आयत वाला सूट पहन रखा है, तो उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उससे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का आप जो इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ले सकते हैं, तो इस तरह का काम वो कोई क्यों भला करेगा पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा इससे पहले श्रीलंकन एक जो यहाँ पर मैनेजर था फैक्ट्री के अंदर, उसके ऊपर भी एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि इसने कुरानी आयत की बेहुरमती की है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरीके से मिसाल खान एक जो स्टूडेंट था, उसको भी कि ये इस्लाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोलता है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जड़ावाला के अंदर जो मसीही फैमिलीज़ के कितने घरों को जला दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है हमें रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह का काम कोई करेगा तो वो ये समझे कि उसकी जान गई, तो वो खातून जो है वो इतनी डर गई, इतनी सहम गई, उसे अपनी मौत जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी कि अब वो उसके बचने का कोई इम्कान नहीं, कोई यहाँ पर चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको आकर बचा जाए। उसका जो खावंद है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, वो फ़ोन पे अपने घर वालों को बता रहा है कि इस तरीके से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस लड़की को, उसकी बीवी को मार दिया जाए। तो उसके घर वाले भी वहाँ से पहुँचे। इसी दौरान काफ़ी दुकान के बाहर लोग जो है इकट्ठे हो गए और फ़ैसला ये कर लिया गया कि करीबी जो मस्जिद है वहाँ पर उनके जो उलमा कराम है उनको बुलाया जाए, उनको बताया जाए और उनके सामने फिर ये इस लड़की को जो है जो सज़ा वहाँ पर दी जाए। तो ये सारा अभी वहाँ पर प्लानिंग चल रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी कि इसी असना में किसी ने वहाँ पर पुलिस को कॉल कर दी। शायद लड़की के घर वालों ने कॉल कर दी, या लड़का जो था मौजूद वहाँ पर उसने कॉल कर दी, या जो हजूम के अंदर भी कोई
इस तरह का कोई जो दर्द दिल रखने वाला कोई ऐसा कोई होगा कि जिसके दिल में आया कि ये मामला जो है, ये लड़की की जान जो है क्योंकि ख़तरे में है, तो लिहाजा यहाँ पर पुलिस को होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद में ही पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने जो हजूम को जो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की कि आप लोग जो है वो कानून को अपने हाथ में ना लें। कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी ज़ाहिर बात है हमारी ज़ुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं हैं। और दूसरा, जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हैं हमारे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो आई है तो हमने उसको कुछ और समझ लिया। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था इसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को और इलिटरेसी को? हाउ डू यू सी दिस? देखें जी, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक्सट्रीमिज़म और जो जहालत है उसका एक मिक्सचर का वाक़या है, जिसमें दोनों का रोल जो है ना बहुत बड़े बड़े पैमाने पे है, जो ये साबित करता है कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज़म है उसकी, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह जो है वहाँ पे इलिटरेसी, जहालत और जाहिलाना किस्म का इल्म को भी आप इस तरीके से जो वहाँ पे फैलाया, इल्म के नाम पे जो कुछ फैलाया जा रहा है उसको भी आप ना किसी तरीके से इसी तरह के एक्सट्रीमिज़म के उसमें जो है वो डाल सकते हैं। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि अगर किसी ने ये पहना हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है, तो ये वहाँ पे जो मजमा था उसमें से एक शख्स में भी किसी में हिम्मत नहीं है, चले पुलिस ऑफिसर या दूसरे जो है, कि वो जाके उनसे बात करे कि भाई ये जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब मजमा शुरू होता है ज़ाहिर है तो उस वक्त तो जो है वो चीज़ें काबू की जा सकती हैं। अगर कोई सेंसेबल आदमी निकल के तो उनको कहे कि ये भाई ये लफ्ज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मज़हब के साथ, तो आप अगर है भी ताल्लुक तो आप कौन होते हैं कि आप लाठी लेके खड़े हो गए? पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ-साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर हैं, उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा, बदतमीज, अश्लील, बेहुदा, नाकारा, आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी, 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 थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं? और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं, वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके उसका पूरा